हिमालय पहाड़ बड़े ही विशाल और गौरवशाली थे। नील ने उनकी बर्फीली चोटियों को देखा। उसके अंदर एक रोमांच दौड़ गया। उसके और उसके दोस्तों का इंतजार एडवेंचर कर रहा था। वे जवान थे और दुनिया देखने के लिए बेताब थे। उनका मंजिल एक अनजानी घाटी, जहां आज तक कोई नहीं गया था। नील, जो उनका लीडर था, ने अपना बैग सही किया। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। विजय, जो बड़ा समझदार था, आनंद, जो हमेशा मजाक करता रहता था, और प्रिया, जो बहुत सूझबूझ वाली थी। महीनों से वे इस ट्रैकिंग ट्रिप को प्लान कर रहे थे। उन्होंने मैप्स देखे थे, सामान पैक किया था। वे अनजान रास्तों पर चलने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, हवा ताजी और साफ थी। पहाड़ियों में उनकी हंसी गूंज रही थी। उन्हें खुद पर बहुत भरोसा था। उनकी उम्मीदें बाज की तरह ऊंची उड़ान भर रही थी। उन्हें क्या पता था कि उस घाटी के बीचों बीच एक खतरा छिपा है। उनके एडवेंचर में जल्द ही एक डरावना मोड़ आने वाला था। पहाड़ जैसे अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे। उनका रास्ता उन्हें एक छोटे से गांव से होकर ले गया, जो पहाड़ों के नीचे बसा हुआ था। गांव वाले बहुत अनुभवी थे। उनके चेहरों पर कई पीढ़ियों का ज्ञान झलकता था। उन्होंने उस ग्रुप को शक भरी निगाहों से देखा। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, उनके पास आई। जब उसने बात की तो उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। उसने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, उस घाटी में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जागृत नहीं करना चाहिए। नील ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन हम एक्सपीरियंस ट्रैकर्स हैं। हमें किसी कहानी से डर नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। पहाड़ सब सुनते हैं, वह धीरे से बोली, और वे सब याद रखते हैं। ग्रुप अपना रास्ता चलता रहा। उनकी हंसी पीछे गूंजती रही। उन्होंने बूढ़ी औरत की चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह उनके एडवेंचर के रहस्य में एक और कहानी जोड़ने जैसा था। लेकिन गांव वाले उन्हें दया और डर के मिले जुले भाव से जाते हुए देखते रहे। वे उस घाटी की सच्चाई जानते थे, एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना नील और उसके दोस्त करने वाले थे। घाटी बहुत ही खूबसूरत थी। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी शाखाएं ऊपर छत बना रही थी। काई से ढके पत्थरों पर एकदम साफ पानी बह रहा था। हवा में चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। ग्रुप घाटी में आगे बढ़ता गया। उनका जोश बढ़ता गया। वे अपने आसपास की अछूती सुंदरता को देखकर हैरान थे। पेड़ों से छनकर आती हुई सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर सुंदर पैटर्न बना रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे इस स्वच्छ जंगल में पैर रखने वाले पहले इंसान हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी ऊंचा होता गया। हवा पतली होती गई। उनकी हंसी धीमी हो गई और उनकी बूट्स के जूतों की आवाज गूंजने लगी। पहाड़ जैसे उन पर गिरने वाले हों, उनकी मौजूदगी बहुत बड़ी लग रही थी। रोशनी फीकी पड़ने लगी, जिससे लंबी लंबी परछाइयां बनने लगीं, जो बढ़ते अंधेरे में नाच रही थी। उनके ऊपर एक अजीब सा डर छा गया, एक अनकही दहशत जिससे उनकी रूह कांप उठी। मौसम अचानक बदल गया, जो हैरान करने वाला था। आसमान, जो पहले साफ और नीला था, अब धूसर हो गया था। पेड़ों के बीचों बीच एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे पत्तियां अपनी शाखाओं से अलग हो गईं। तापमान बहुत तेजी से गिर गया। बारिश शुरू हो गई, बर्फीली और तेज। जल्द ही वे पूरी तरह भीग गए। उनका पहले का उत्साह अब डर में बदल गया था। हमें कहीं शरण लेनी होगी, नील ने कहा। उसकी आवाज चिंता के कारण भारी हो गई थी। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तूफान उन पर हावी होता जा रहा है, उन्हें अपनी तेजी से घेर रहा है। जो जंगल पहले जाना पहचाना लगता था, अब खतरनाक लग रहा था, जैसे अनगिनत आंखें उन्हें घूर रही हों। रात होने वाली थी और इसके साथ ही एक गहरा अंधेरा छा गया। वे पेड़ों के जाल में खो गए थे। तेज बारिश के कारण रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सेक्शन 5, शक के साए। एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे वे गर्मी के लिए एक साथ दुबके हुए थे। इसकी शाखाएं मौसम से थोड़ी बहुत रक्षा कर रही थीं। तूफान तेजी से चलता रहा, बेबस जंगल पर अपना कहर बरपा रहा था। डर उनके साहस को कमजोर कर रहा था। संदेह, जिन्हें एक बार दबा दिया गया था, अब गहरे समुद्र से निकले जीवों की तरह सामने आ रहे थे। हमें उस बूढ़ी औरत की बात सुननी चाहिए थी, आनंद ने बुदबुदाया। उसकी बेफिक्री की जगह अब कांपता हुआ डर था। ऐसा कुछ नहीं होता भूत प्रेत, विजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास के साए और गहरे हो रहे हैं, भयानक आकार ले रहे हैं। हवा का हर एक झोंका एक खतरे की तरह लग रहा था। प्रिया कांप उठी, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने धीरे से कहा।
तेज हवा में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जंगल में एक धीमी सी कराहने की आवाज गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह एक दर्द भरी आवाज थी, जिसमें एक ऐसा दुख था जो उनकी हड्डियों में समाता जा रहा था। सेक्शन 6 धुंध में भूतियां परछाई। वह कराहने की आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा पास। इसके बाद सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज झाड़ियों में से खींची जा रही हो। नील ने अपनी आंखों पर जोर डाला, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। धुंध उनके चारों ओर घूम रही थी, घनी और अभेद्य। वह अपने दिल की धड़कन अपने सीने में महसूस कर सकता था। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जवाब में बस वही दर्द भरी कराह सुनाई दी, और ज्यादा पास। और फिर उन्होंने उसे देखा। धुंध से एक आकृति उभरी। उसकी रूपरेखा अस्पष्ट थी, लेकिन निश्चित रूप से इंसान जैसी थी। यह धीरे धीरे चल रही थी। एक पैर को पीछे घसीटते हुए इसका सिर झुका हुआ था। एक लंबा सफेद वस्त्र इसके पीछे लहरा रहा था, हवा में उड़ रहा था। डर कच्चा और प्राथमिक उनके दिलों को जकड़े हुए था। वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी निगाहें पास आती आकृति पर टिकी हुई थीं। सेक्शन 7 दहशत की गिरफ्त। आकृति थोड़ी दूर रुक गई। वे इसे अब और साफ देख सकते थे। यह एक जवान औरत का रूप था। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था। उसकी आंखें खोखली और एक अकठनीय उदासी से भरी हुई थीं। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जिनसे बारिश का पानी टपक रहा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उनके खून सूख गया। उसकी आंखें चौड़ी और घूरती हुई उन पर टिकी हुई थीं, लेकिन यह उसका मुंह था जिसने उन्हें हिला दिया था। यह एक खामोश चीख में बदल गया था, एक भयानक अभिव्यक्ति। प्रिया की चीख निकल गई और उसने विजय के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। आनंद डर से कांप गया। यहां तक कि नील, जो आमतौर पर बहुत बहादुर था, ने भी अपने अंदर डर का एहसास किया। आकृति उनकी ओर एक कदम बढ़ाई, फिर दूसरा। कराहने की आवाज तेज हो गई, जो निराशा की चीख बन गई, जो जंगल में गूंज रही थी। भागो! नील चिल्लाया, अपने पैरों पर खड़े होते हुए। सेक्शन 8 डर से भागते हुए। घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया। वे ठोकर खाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए, अपने बैग वहीं छोड़ दिए और अंधेरे में भागे। तूफान जैसे उनके डर को भांपते हुए और तेज हो गया। हवा एक डायन की तरह चिल्लाई, उन पर शाखाओं को पटकते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए। उनके पीछे वे भूतिया आकृति की कराह सुन सकते थे, जो उनका पीछा करने पर और तेज होती जा रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, धीमा होने की हिम्मत नहीं की। तेज बारिश के बीच वे रास्ते की हल्की सी रूपरेखा देख सकते थे। वे ठोकर खाते और गिरते, खुद को उठाते और आगे बढ़ते रहे, पूरी तरह डर से प्रभावित। जंगल अनंत लग रहा था, एक अंधेरा और पेचीदा जाल जिससे कोई बच नहीं सकता था। भूतिया कराह लगातार आ रही थी, उन्हें आगे बढ़ाते हुए, उनके डर का मजाक उड़ाते हुए। जब उन्हें लगा कि अब उनके फेफड़े फट जाएंगे, तो वे पेड़ों से बाहर निकल आए और गांव की ओर जाने वाले परिचित रास्ते पर आ गए। सेक्शन 9 राजों का गांव। वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने तक नहीं रुके। उनके शरीर थकान से चूर थे और उनके दिमाग अभी भी उन भयावह घटनाओं से उबर नहीं पाए थे जिनके वे गवाह बने थे। गांव वाले जैसे उनकी वापसी की उम्मीद कर रहे हों, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। टिमटिमाते तेल के दियों की रोशनी में उनके चेहरे गंभीर थे। जिस बूढ़ी औरत ने उन्हें चेतावनी दी थी, वह आगे आई। उसकी आंखों में हालांकि दया भरी हुई थी, लेकिन मैंने कहा था ना, जैसी चमक भी थी। तुमने उसे देख लिया, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी सी गूंज थी। नील बस सिर हिला सका। बोलने के लिए बहुत थका हुआ था। उसने एक एक करके सभी गांव वालों को देखा। उनकी आंखों में वही गंभीर समझ देखी। घाटी, बूढ़ी औरत ने जारी रखा। तेज हवा में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह उन लोगों को अपना शिकार बना लेती है जो इसकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। सेक्शन 10 प्रेतबाधित घाटी। गांव वालों ने उन्हें अंदर ले गया और उन्हें खाना और रहने की जगह दी। जैसे ही वे आग के चारों ओर बैठे, गर्मी धीरे धीरे उनके सुन्न हो चुके अंगों में वापस लौट रही थी। उन्होंने उस भूतिया जगह की सच्चाई जानी। कई साल पहले बूढ़ी औरत ने समझाया, एक जवान औरत और उसका परिवार घाटी पार करते समय एक भूस्खलन की चपेट में आ गया था। उनके शरीर कभी नहीं मिले। गांव वालों का मानना था कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी घाटी में घूमती है, अपने प्रियजनों की तलाश में। नील और उसके दोस्तों ने सुना, टिमटिमाती आग की रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया था, उन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। अब वे भयानक सच्चाई जानते थे। पहाड़ों में
कई राज छिपे हैं, कुछ ऐसे जिन्हें न खोला जाए तो बेहतर है। अगली सुबह जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने विदाई में कोई शब्द नहीं कहे, बस दया भरी नजरों से देखा और उनकी आंखों में एक मौन प्रार्थना थी। नील और उसके दोस्त समझ गए। वे कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा था, उन भयावह घटनाओं के बारे में जो उन्होंने सही थी। वे गांव से चले गए, उनके सिर झुके हुए थे, उनकी आत्माएं टूट चुकी थी। पहाड़ों ने उन्हें जाते हुए देखा, उनकी चोटियां धुंध में छिपी हुई थीं। उनके राज एक बार फिर सुरक्षित थे। घाटी वहीं रही, सुंदरता और खतरे की जगह, हमेशा के लिए खोई हुई आत्माओं की चीखों से सराबोर।